अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। इसके लिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ एक ग्राफ जिसमें एक हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को यूजुअली वाई एक्सिस बोलते हैं। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास चार तरह के आ सकते हैं। पहले नंबर पर हम ग्राफ सेट कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। हम कहते हैं अगर हमें y की वैल्यू दे दी जाए, लेट्स सपोज y दे दिया हमें 3, तो वहाँ पे x क्या होगा। या फिर हमें x की वैल्यू दे दी जाए x इज इक्वल टू 5, तो कहे उस जगह पर हमारे पास y क्या होगा। देखें ज़रा, y इज इक्वल टू 3 दिया है तो वहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू हमारे पास 5 है तो वहाँ पर y क्या है, ये क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है ना x पूछ रहा है ना y, एक न्यू क्वांटिटी ही पूछ ली उसने। क्या किया उसने, न्यू क्वांटिटी ही पूछ ली। वो कैसे आएगी, स्लोप से, जिसे हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं देखें ज़रा। y में चेंज ओवर x में चेंज, या फिर टेन थीटा। थीटा इज़ द एंगल दैट ग्राफ मेक विद पॉजिटिव x एक्सिस। पास का ये पॉजिटिव y एक्सिस भी देते हैं जो कि गलत होता है, वो नहीं लेते आप लोग, ठीक है। लेकिन आपने x एक्सिस के साथ ही होता है। न्यू क्वांटिटी को आप एरिया मेथड से भी निकाल सकते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय y इंटू एक्स होगा, वो भी क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। देखें जी MCQ हमारे पास आगे कहता है हमारे पास एक ग्राफ है जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहता है इसकी स्लोप हमें क्या देगी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। वो तो एक्सेलरेशन होती है। अच्छा, इस MCQ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। कहता है v क्या होगा अगर टाइम गिवन हो, तो गिवन टाइम में, और अगर हमारे पास टाइम क्या होगा जब वेलोसिटी ये थी। एक्सेलरेशन पूछ सकता है। और अगर इसके एरिया की बात करें हम लोग, तो वो होगा कांस्टेंट v इंटू टी, जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस भी पूछ सकता है जी। ठीक है बेटा, ओके जी। नेक्स्ट देखिएगा, MCQ देख लेते हैं एक और इससे रिलेटेड। MCQ बेटा हमारे पास dt ग्राफ दिया हुआ है। कहता है इसकी स्लोप तो डेल्टा d बाई डेल्टा टी होगी, वेलोसिटी होगी। कहता है अगर हमें दिया होता है यहाँ पर वर्क डन और टाइम में ग्राफ, तो स्लोप होगी डेल्टा w ओवर डेल्टा टी, जो कि पार होती है। अगर बात करता है किसकी बेटा हमारे पास यहाँ पर फोर्स और टाइम की, तो उसका एरिया हमारे पास अगर पूछते तो कांस्टेंट f इंटू टी, यानी यहाँ से चेंज इन मोमेंटम पूछ सकता है हमसे। अब हमें बात कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ ले रहा है, ठीक है बेटा। तो इसका एरिया कांस्टेंट आएगा, साथ f इंटू डी आएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। ये हमने प्रैक्टिस कर ली ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखें ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। इनकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि असल में ना मुझे स्लोप सिखानी है आपको। स्लोप ना तो एक्स एक्सिस पर अवेलेबल वैल्यू के बारे में बताती है हमें, ना ही y एक्सिस पर अवेलेबल वैल्यू के बारे में बताती है, बल्कि हमें बताती है डेल्टा y बाय डेल्टा x के बारे में। सही है। यहाँ पे मैं टोटल 8 ग्राफ डिस्कस करूँगा। पहला देख लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बना दी मैंने। दूसरी मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ। तीसरी भी एक स्ट्रेट लाइन है, पासिस टू दी ओरिजिन। चौथी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से नीचे आ रही है। पांचवी कर्व लाइन है, नीचे से ऊपर जा रही है। छठी कर्व लाइन है, ऊपर से नीचे आ रही है। सातवीं कर्व लाइन है, नीचे से ऊपर जा रही है। और आठवीं नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा ज़ीरो होती है, याद रखिएगा। वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा मैक्सिमम होती है, या इसे हम लोग इनफिनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, ये जो लाइन है हमारे पास, इसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगी। अगली लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगी। इन चारों लाइंस की कर्व की स्लोप हमेशा क्या होगी, वेरी करेगी। जहाँ डिक्रीज़ लिखा है वो डिक्रीज़ क्यों है, शुरू में मैक्सिमम थी, बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। फिर देखें अगले वाले में हमारे पास यहाँ पे जो मैं बनाने लगा हूँ, यहाँ पर वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल की तरफ गया तो डिक्रीज़। फिर यहाँ पर लास्ट पे देखें हॉरिजॉन्टल से ज़ीरो से वर्टिकल की तरफ गया तो इंक्रीज़। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखने के लिए एरो लगा लेते हैं। देखें पहले वाले केस में जहाँ पे हमारे पास ये जो मैं लिखने लगा हूँ,
देखें ज़रा यहाँ पर एरो अपवर्ड लगा दिया, तो जहाँ एरो अपवर्ड होगा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ एरो डाउनवर्ड लगा दूँ लगेगा यानी इनिशियल से फाइनल पर जाते हुए वहाँ पे नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है, फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, एक ग्राफ ले रहा हूँ बेटा मैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कहता उससे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। कहता एक शर्त पे, क्या वेलोसिटी मिल जाएगी उससे? कहता हाँ, स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हमें वेलोसिटी देती है। कहता चेक करते हैं, देखो ज़रा, स्लोप निकाल ली, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी बनी, जो वेलोसिटी थी, हाँ इससे ग्राफ बन जाएगा। जो स्लोप की नेचर होगी वही वी की नेचर होगी। स्लोप हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है और कर कैसे रही है यार, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज़, तो वेलोसिटी बनेगी कहाँ पे? पॉजिटिव एक्सिस में और इंक्रीजिंग। तो आप इंक्रीजिंग वेलोसिटी बना दें। इंक्रीजिंग मतलब कि स्ट्रेट लाइन पासिस टू दी ओरिजिन, से ऊपर ले जाए, नीचे की तरफ नहीं लेकर आना आपने। कहता है वी टी ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए तो क्या ए टी ग्राफ बना सकते हैं? कहता है तब बना सकते हैं जब ए पता हो। तो वी टी ग्राफ की स्लोप हमें ए देती है यार, तो हम इसको भी बना सकते हैं। जो स्लोप होगी वही ए होगा। स्लोप तो यहाँ पर क्या है? स्लोप तो यहाँ पर कांस्टेंट है। स्लोप यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। और साथ ही क्या है बताओ मुझे? एरो ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, यानी चेंज एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बेटा। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ज़रा आगे। ये तो हमारे पास स्लोप से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब आगे एक स्लोप से रिलेटेड बात हमने और भी करनी है। अब स्लोप से रिलेटेड बात हमारे पास, उसके लिए एक एमसीक्यू फिर से देखना पड़ेगा हमें। हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, जो कि था बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन था पासिंग थ्रू रीजन, और हमसे पूछा गया किसके बारे में? बताएं मुझे। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में? स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला F/x होता है, वही तो स्लोप थी। तो F की वैल्यू पुट कर दें जो कि थी 10 × 10⁻³ ठीक है बेटा। X की वैल्यू पुट कर दें जो कि 12 × 10⁻12 × 10⁻2 है। इसे लिखेंगे, ऊपर आएगा 1,000,000 डिवाइड बाय 12। 12 को काटेंगे तो 12 8 जार 96 होता है। 4 कैरी चला जाएगा। ये तो मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब देखें ज़रा, मैं इसे 1000 को लैदा रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लैदा रखता हूँ नीचे 12। अब काटें ज़रा, 12 8 जार 96 होता है, 4 कैरी चला गया, 40 बन गया। 12 3 जार कितना होता है? 36। फिर पॉइंट लेकर 4 आगे चला गया तो 83.3 10⁻³ आएगा, जिसे हम 8.33 10⁻4 लिखेंगे। और साथ यूनिट क्या आएंगे? न्यूटन पर मीटर। चलें एक और क्वेश्चन देखें आगे। मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ आई वी ग्राफ। देखें ज़रा, इसमें आई कहाँ पे है? अलोंग वाई एक्सिस, और वी कहाँ पे? अलोंग एक्स एक्सिस। डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, एक आर कर्व R1 के लिए है नीचे वाली, और दूसरी R2 के लिए। कहता कौन सा ठीक है? R1 क्या बड़ा है R2 से? R1 क्या छोटा है R2 से? R1 क्या इक्वल है R2 के? और लास्ट पे है नन ऑफ दिस। तो R तो ना V दे रहा ना I, तो स्लोप निकाल लेते हैं I/V। V की जगह IR लगा दिया, I से कैंसिल हो गया, 1/R आ गया। स्लोप का रेसिप्रोकल R है, तो R जितना कम उतना होगा जितना स्लोप क्या होगी? ज़्यादा। तो भाई हमारे पास जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब होती है उतनी स्लोप कम होती है। तो फर्स्ट ग्राफ की स्लोप क्या होगी? कम, एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन। इसीलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट वाले की रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है R2 से। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सी बनेगी हमारे पास? अल्फ़ा। नेक्स्ट MCQ देख लें बेटा हमारे पास। इसमें बेटा हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास DT ग्राफ दिया हुआ है, दो डिफरेंट ग्राफ ले रहा हूँ। एक A नाम दे दिया एक को, ठीक है, B का। A बना रहा है एंगल 30 डिग्री, B बना रहा है 30 वाई एक्सिस के साथ। बेटा वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी कैसे आएगी? DT ग्राफ का की स्लोप हमें क्या देती है? हमें डेल्टा D/डेल्टा T देती है, जो कि वेलोसिटी के इक्वल है। तो देखें
ए ग्राफ एंगल बना 30 तो टेन 30 आ जाएगा, बी बना तो 30 डालेगी, वाई एक्सिस के साथ हमें लेना है एक्स एक्सिस का जो 90 माइनस 30 60 होगा, तो टेन 60 आएगा। टेन 30 पे याद रखिएगा 1/√3 होता है, टेन 60/√3 होता है, सॉल्व करेंगे 1/3 इज़ दी राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग अब फिर से एक एमसीक्यू देख लेते हैं। ये बेसिकली ग्राफ है बिटवीन हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम, जिसमें डिफरेंट कर्व ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ख़तरनाक सी कर्व बन रही है बेटा। इनमें मैं डिफरेंट पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बिहेवियर चेक करना चाहता हूँ। किसका? ए बी सी डी ई पर बिहेवियर चेक करना चाहता हूँ फोर्स का। किसका? फोर्स का। अब आप कहेंगे सर फोर्स यहाँ स्लोप से आएगी, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर और एफ पर। तो मैं कहता हूँ स्लोप निकाल के देख लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। बेटा ये तो एक्सेलरेशन आ रहा है, तो रुको रुको, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए होता है। स्लोप हमें बताएगी एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन हमें बताएगा फोर्स के बारे में। तो देखो ज़रा, ए पर स्लोप क्या है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ए पर स्लोप हमारे पास क्या है? ए पर स्लोप हमारे पास है पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा और फोर्स भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगी। बी पर हमारे पास क्या है? स्लोप ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो, फोर्स ज़ीरो। सी पर स्लोप मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और फोर्स भी मैक्सिमम। डी पर स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव कांस्टेंट, फोर्स भी क्या आएगी? पॉजिटिव कांस्टेंट। ई पर गौर से देखें, एरो नीचे की तरफ को आ रहा है, तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है, फोर्स भी नेगेटिव कांस्टेंट है। एफ पर स्लोप हमारी डिक्रीज़ कर रही है और नेगेटिवली डिक्रीज़ कर रही है, तो नेगेटिव डिक्रीज़ लिखेंगे, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डिक्रीज़ आएगी और फोर्स भी नेगेटिव डिक्रीज़ ही आएगी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? अब एक लास्ट एमसीक्यू है इन स्लोप्स के बारे में। मतलब ये पेज हमारे पास एक बुक की इन्फॉर्मेशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? वर्टिकल, जब बॉडी पहले ऊपर गई वर्टिकली, फिर ऊपर से नीचे आई, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ था। कहता है इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए। तो मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तब बनेगा जब वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं क्या? कहता है चेक कर लेते हैं, या एरिया से होगी या स्लोप से होगी। हमने स्लोप देखी तो डेल्टा डी बाय डेल्टा टी बन रहा था। हाँ, ये तो वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी। तो जब ये वेलोसिटी है बेटा हमारे पास, तो हम बिहेवियर देख लेते हैं, इसलिए ए बी सी पॉइंट देख लेते हैं। ए पर स्लोप बताएं क्या है? वर्टिकल लाइन है, तो स्लोप जो होगी ए पर वो क्या होगी? मैक्सिमम। जब बात करते हैं फ्रॉम ए टू बी, बेटा स्लोप डिक्रीज़ कर रही है और पॉजिटिवली डिक्रीज़ कर रही है। अब बात करते हैं एट बी, स्लोप क्या है बेटा हमारे पास? ज़ीरो। जब हम बात करेंगे बी टू सी की, तो बी टू सी पर स्लोप हमारे पास कर तो इंक्रीज़ रही है बट नेगेटिव इंक्रीज़। क्या? नेगेटिव इंक्रीज़। अब आगे देखें बेटा, सी पर जाके स्लोप फिर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कहता है चूँकि स्लोप मैक्सिमम है तो वी भी मैक्सिमम होगा। तो कहता है ए पर वी हमारे पास मैक्सिमम बना दिया। फिर देखें ए से बी पर क्या हो रहा है? स्लोप पॉजिटिव डिक्रीज़ हो रही है, मतलब वी नीचे की तरफ को आएगा और फाइनली बी पर आके ज़ीरो हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे मार्क करने लगा हूँ। देखें मैंने इसको मार्क कर दिया। आगे देखें बी से सी पर स्लोप क्या कर रही है हमारे पास? सॉरी, ये यहाँ पर आएगा नेगेटिव इंक्रीज़। तो अभी मैं कर देता हूँ नेगेटिव इंक्रीज़ इसको, ठीक है, और सी पर जाके मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। बी से सी पर क्या हो रहा था? स्लोप नेगेटिव इंक्रीज़ हो रही थी, गलती से लिखा गया, मैंने बताया ठीक था आपको। तो अब देखें यहाँ पर ए से बी पर हमारे पास डिक्रीज़ कर रही थी पॉजिटिव, और अब बी से सी पर हमारे पास क्या कर रही थी? नेगेटिव इंक्रीज़ कर रही थी। तो देखें लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ नेगेटिव इंक्रीज़ की। जी बेटा ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट ये हमारे पास वीटी ग्राफ आ गया। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यू क्वांटिटी को मेजर करने का, वो एरिया मेथड है। एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ बेटा हमारे पास
निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जैसे ट्राइंगल है, उसका फार्मूला पता होना चाहिए एरिया का। ये एक ट्राइंगल की टाइप है, एक ट्राइंगल की टाइप हमारे पास नेक्स्ट है। दोनों ट्राइंगल्स ही हैं, लेकिन पहले केस में क्या, पहले केस में ये हाइट है, ये बेस, दूसरे केस में दरमियान में हाइट है और ये क्या है, बेस। और एरिया निकालने का फार्मूला एक ही है, हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल बेटा हमारे पास कुछ इस तरह की नज़र आती है। हमारे पास इसकी ये हाइट है, ये बेस, इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बात करते हैं किसके लिए, ट्रेपीजियम के लिए। ट्रेपीजियम बेटा हमारे पास डिफरेंट शेप के होते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है जो आपकी बुक में एग्जांपल में है। एक ट्रेपीजियम की शेप ये भी है, एक ट्रेपीजियम मैं वर्टिकली बना देता हूँ। लेकिन सब में कॉमन चीज़ है कि इनमें दो साइड्स पैरेलल ज़रूर हैं। इस तरह पहले वाले में ऊपर वाली ए नीचे वाली बी, दूसरे वाले में ऊपर वाली ए नीचे वाली बी, तीसरे वाली में लेफ़्ट वाली ए राइट वाली बी। और आल्टीट्यूड इनके पैरेलल साइड के दरमियान की हाइट है जो कि एच है। यहाँ भी एच है, यहाँ पे हमारे पास एच इस तरह से आएगा। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। सर्कल के बारे में सबको ही आइडिया है। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से बाउंड्री तक फासला ले लेंगे तो रेडियस हो जाएगा। एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। तो हमारे पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे हम लोग। देखें लिखे जी एमसीक्यू बेटा हमारे पास है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ पर 3 और 6। डिस्टेंस फाइनली कहता है तो हाँ, तो एरिया से आ जाएगा। एरिया कैसे आएगा, 1/2। बेस कितनी है 6 और हाइट कितनी है 3। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 मीटर। अगर यूनिट लिख दें वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू आगे। तो देखें एमसीक्यू बेटा हमारे पास यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आसान सा एमसीक्यू है हमारे पास। हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं बिटवीन फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स एंड टाइम में एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, पूछ चेंज इन मोमेंटम रहा हूँ, तो चेंज इन मोमेंटम एरिया से आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू एफ इनटू टी। तो वहाँ चेंज इन मोमेंटम ये फाइंड कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे एरिया अंडर दी ग्राफ आएगा तो रेक्टेंगल बन गई। अगर वैल्यू होती यहाँ नीचे 10 ऊपर भी 10, तो फिर एरिया क्या आता, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या आता, वो आता बेटा हमारे पास 10 × 10 100 न्यूटन सेकेंड। अच्छा जी नेक्स्ट देखें बेटा एमसीक्यू आगे। अब इस एमसीक्यू में देखिएगा, और से देखिएगा, हमारे पास मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा रेक्टेंगुलर पार्ट ले लिया मैंने ऊपर एक, फिर एक इसी तरह से रेक्टेंगल एक नीचे भी कंसीडर कर लेते हैं। थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। सेम इसी साइज़ की रेक्टेंगल मैं एक ऊपर लेने लगूँ, तो मैं ऐसी ही रेक्टेंगल बनाऊँगा। ये बना ली, इसको ऊपर ले गया। अब मैं लिखने लगूँ कि ये फोर्स लिख देते हैं वाई एक्सिस में, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में। लेबल कर देते हैं जी डिस्प्लेसमेंट को 0 हमारे पास यहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 और 5। यहाँ पे कितना है 2, फोर्स 4 है, नीचे -2 है। अब सवाल वो कहता है कि आपने वर्क डन फाइंड करना है, तो ठीक है एरिया मेथड से आ जाएगा। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क डन ही देता, लेकिन कहता है इन 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। फिर कहता है वर्क डन निकालने इन 2 मीटर। एक काम करते हैं, 2 मीटर काट दो, 2 मुश्किल हो जाएगा, आप लिख दो 1 मीटर। वर्क डन फाइंड करो दोबारा से, लेकिन 2 to 4 मीटर कर लो। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 मीटर to 4 मीटर कर लो। ज़रा पहला पार्ट देखते हैं इसका। उसमें देखें ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क, दूसरे ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना नीचे नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। टोटल वर्क डन सिर्फ एक वाला ही रह जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है, जो आएगा बेस हाइट 1 है और हाइट कितनी है 4 जूल। अगले वाले ही मैंने वर्क डन 1 जूल के लिए 1 मीटर के लिए पूछा था, वो भी सेम एज इट इज़ आएगा। थर्ड वाला थोड़ा चेंज है, उससे
रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कर्सर से देखें लाइन लगा रहा हूँ, 2 से शुरू हुआ हूँ, नेक्स्ट 4 पर जाके नीचे आ गया हूँ। जितना नीचे नेगेटिव वर्क है उतने वहाँ पर पॉजिटिव वर्क है, तो वर्क डन यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको ट्रेपेजियम के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं, यूनिट लिख दी हैं, वैल्यू लिखने आ रहा हूँ 2, 4, 6 और वर्टिकल 10 लिखने लगा हूँ। क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस आ जाएगा जी, एरिया हमें डिस्टेंस ही देता है, बट कब, व्हेन स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। तो लो जी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिर टोटल डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं आपसे। तो चलें पहले आप पहला ही कर लें, टोटल डिस्टेंस बाद में देखेंगे। तो देखें सिर्फ ये इतना केस आएगा 2 से 6 सेकंड तक, क्योंकि इसी में स्पीड यूनिफॉर्म है। एरिया हमारे पास बेस इंटू हाइट आ जाएगा, बेस 6 - 2 4 होगा और हाइट 10 होगी, तो आंसर 40 मीटर आ जाएगा। अब सारा अगर निकालना है हम लोगों ने, सारे का सारा टोटल डिस्टेंस निकालना है अगर हम लोगों ने, तो सारी चीज़ आ रहेगी, तो वो तो ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। अब जब ट्रेपेजियम बनेगा तो ट्रेपेजियम का फार्मूला पड़ा था, एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एज। ऊपर ए कितना है, 6 - 2 है, जो बनेगा 4। बी कितना है, वो 6 आएगा, तो आएगा +6, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, 10। 10/2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 मीटर। ले बेटा, आपका आज का ग्राफ का लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा। दुआओं में याद रखना आपने बहुत ज़्यादा, और ज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।